जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास के क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब होने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन। तो जल्दी से आ जाइए। हाँ भाई, एक बार जल्दी से आ जाओ, एक बार सारे। आज की क्लास सच्ची में बहुत लाजवाब होने वाली है। कल तो फिर भी एक लिमिट तक आपको बेसिक चीजें थी, आज एक अलग ही लेवल के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। अगर सीधा मैं क्वेश्चंस पर ही लेकर चलूँ तो आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे, परंतु इस 9 बजे वाली क्लास को कभी मिस नहीं करना आपको। इस बात को आप स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिए, ठीक है, अपनी कॉपी किताबों में, कि 9 बजे की रात की क्लास कभी मिस नहीं करनी। और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो एक अलग लेवल पर जाने वाले। तो जल्दी से जो भी आपके यार दोस्त हैं, ये क्या आ गया, पार्टनरशिप में जिसको भी कोई भी दिक्कत लगती है, एक बार जल्दी से उनका शेयर करके आओ, जल्दी से। हाँ भाई जल्दी जाओ, शेयर करके आओ जल्दी से। कोई भी अगर अनअकैडमी में कोर्स परचेस करना हो, अगर आपकी इच्छा होती है किसी भी कोर्स को परचेस करने की, तो RDSIR सर 10 कोड यूज़ कीजिए। कैसे करना है ये बहुत सारी क्लासेस आती है हमारी, पूरे दिन यूट्यूब पे बताया जाता है कैसे कैसे आप जाके परचेस कर सकते हो। तो नॉर्मल वहीं पर जाओ, जो भी कोड बताया जाता है आपकी इच्छा है वो लगा सकते हो, परंतु ये वाला कोड लगाने से आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है वो आपको मिलेगा। तो RDSIR सर 10 इस कोड का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये क्लासेस हैं, देखो, एक होती है डेली सुबह 9 बजे, पर अभी ये चल नहीं रही, इसके लिए मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है। ये 10 बजे होती है मैथ्स मैजिक पर, डेली लेनी है। ये 6:15 पर चलते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर, और एक रात में 9 बजे चलती है, ये होती है हमारी वाईफाई स्टडी पर, ठीक है। जो अभी चल रही है तो डेली लेनी है। देखिए कोड लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए आज ही सबसे पहले क्लास खत्म होते ही आप क्या करोगे, अनअकैडमी की ऐप पे जाओगे, वहाँ पे राहुल देसवाल RAHUL राहुल देसवाल सर्च करो, DESHWL राहुल देसवाल सर्च करते ही आपको एक इतना प्यारा सा बंदा दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना। इस तरह से प्रोफाइल आएगी, फॉलो करने के बाद सी ऑल पे जैसे ही क्लिक करोगे, चलो इस वाले पिक को यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखो सी ऑल पे क्लिक करते ही सबसे ऊपर एक क्लास दिखेगी आपको, सबसे ऊपर ये देख लेना, स्पेशल वाली कैटेगरी में फ्री क्लास है। तो इस संडे को एक फ्री क्लास ला रहा हूँ, उसके अंदर इस पूरे हफ्ते में जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं आपके, उन सभी क्वेश्चंस को क्या करूँगा, जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सभी क्वेश्चंस लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक क्लास मैंने बनाऊंगा। वहाँ पे लिखा भी होगा प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस, तो उस पर क्लिक करके आपको क्या कर लेना, नोटिफाई मी, और उससे नीचे भी क्लासेज हैं उन्हें आप देख सकते हो जो प्रीवियस ईयर पे करा रखे हैं। तो क्वेश्चन की तरफ आए थे, जल्दी से बताइए। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, आपको सच्ची में टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो आज आपको अपने आप को मतलब दिखाने का मौका है कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर देखो, बहुत से बच्चे, कल एक बच्चा कमेंट करा था सर कि बहुत ही मतलब कि सर आसान क्वेश्चन है। मेरे भाई देखो, पहली क्लास में पहले ही दिन बहुत टफ क्वेश्चन नहीं लेके आ सकता मैं, क्वेश्चन एक सीरीज में उठाने पड़ते हैं, ठीक है। आपको बेसिक सिखाओ मत, यहाँ पे मुझे अपने आप को थोड़ी दिखाना, मुझे कितना आता है उसको दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे आपको इस तरह से बनाना है कि आप अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। आप इस बात को समझ रहे हो, इसीलिए एक वे में क्वेश्चंस को मैं हमेशा उठाता हूँ। तो जल्दी से बताएंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 30 सेकंड का टाइम, और जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है मेरे दिमाग में याद आ जाता है टाइमर की। तो आप इस क्वेश्चन को करो, सर शायद बाहर बैठे हो तो एक बार देखता हूँ, मैं उनको टाइमर की बोल देता हूँ, ठीक है। 1 सेकंड आप यहीं पर है ना, कहीं जाने नहीं, क्वेश्चन कीजिए। ठीक है भाई, सर से बोल दिया मैंने, जल्दी से बताओ। 30 सेकंड तो हो गए होंगे वैसे आपके, है ना, बताओ। बस थोड़ा पानी फिर करते हैं, ये नहीं चला रखा। देखिए किस किस का आ गया बताओ। हाँ भाई, किस किस का आंसर आ गया बताओ। पार्टनर भी अच्छा हो तो पार्टनरशिप भी अच्छी लगेगी, अच्छा, और पार्टनर बेवकूफ़ बना दे तो हैं, फिर जिंदगी भर पार्टनरशिप नहीं करोगे, हैं। देखो क्वेश्चन 1 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पार्टनरशिप के, जो कि एक सीरीज में लगा रखे हैं। तो किसी का क्वेश्चन का आंसर आए तो बताओ यार। क्यों, एक बच्चा कह रहा खाना खा के आए, आज जाते चिल्ला रहा हूँ क्या मैं। लो भाई, तो देखिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आराम से करेंगे, क्योंकि मुझे अभी तक किसी का आंसर दिखा नहीं है, तो मुझे लग नहीं रहा है कि किसी का आंसर आने वाला है, नहीं आया अभी तक। लव यू भाई, लव यू सभी को। आ जाइए, देखिए
क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय एक्स एंड वाई आर इन द रेशो 3:2। नॉर्मल क्या रखा है, बहुत ध्यान से सुनना, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी करोगे तो ये क्वेश्चन खो जाओगे आप इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए एक्स और वाई, थोड़ा छोटा ही लिख लेते हैं, इन दोनों ने कुछ पैसे लगाए और वो पैसे जो लगाए हैं वो किस रेशो में लगाए हैं, क्वेश्चन के हिसाब से 3:2। 3:2, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया है, आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो भी इन द एंड, पहली बात तो देखिए, जो जितना पैसा लगाता है, जिस रेशो में पैसा लगाया उसी रेशो में उसे प्रॉफिट मिलता है। कल ये वाली बात सीखी थी। यानी कि अगर मुझे ये पता लग चुका है एक्स और वाई ने इस रेशो में पैसा निवेश करा है, इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों ने अगर एंड में प्रॉफिट बांटने लगे तो ये इसी रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे। तो यहाँ से तय हो चुका है कि जो इनका प्रॉफिट का रेशो वो इसी रेशो में बटेगा 3:2। यानी कि अगर इन दोनों के पास टोटल 5 रुपये होंगे, एंड में अगर इन्होंने 5 रुपये कमाए तो उसमें से 3 रुपये एक्स को मिलेंगे, 2 रुपये वाई को, और दोनों अपना खुशी टेंशन फ्री। परंतु क्वेश्चन में एक छोटी सी बात और क्या दी गई है कि जो भी टोटल प्रॉफिट एंड में इन्हें हुआ उसमें से 5% इन्होंने क्या कर दिया, डोनेट, दान कर दिया। अच्छी बात है, दान तो करना ही चाहिए, ठीक है भाई। इन्होंने 5% क्या कर दिया, दान। 5% कितना होता है, 1/20। और जो बचा हुआ धन था उसको इन दोनों ने आपस में बांटा। जो भी प्रॉफिट था उसका 5% दान करा और जो बचा हुआ पैसा था उसे आपस में बांटा है। अगर एक्चुअल में इन दोनों को 20 रुपये टोटल प्रॉफिट हुआ होता, इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है। थोड़ा इधर लिखते हैं, इधर यार एक तो क्वेश्चन बड़ा लगा दिया, इधर लिख लेते हैं 5% 1/20। अगर इन दोनों को टोटल 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ होता तो उसमें से 5% हिस्सा ये दोनों दान कर देते, तो 20 का 5% यानी 1 रुपया दान कर दिया। और एक्चुअल में इनके पास जो रुपए बचते, जो ये दोनों आपस में बांट रहे होते, वो बचते 19 रुपये। इस बात में किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप अगर देखोगे, अगर मैं टोटल मान लेता हूँ टोटल प्रॉफिट 20 है, पर ऐसा है नहीं 20 ही है, बट इस केस में मान रहा हूँ बस मैं, अगर टोटल प्रॉफिट 20 होता तो उसमें से 19 रुपये ये दोनों आपस में बांट रहे होते। अब आप एक बार बताओ, इन दोनों का रेशो के हिसाब से अगर टोटल 5 रुपये होते, मतलब जो बचे हुए हैं दान करने के बाद उनके पास 5 रुपये बचते, तो उस 5 में से 3 ये ले लेता, 2 ये ले लेता, पर 5 ही बच्चे, क्वेश्चन कह रहा है 19 बच्चे हैं। अब यार मल्टीप्लाई करने में पॉइंटों पे जाएगा ना सारा खेल। तो सारा खेल क्या है, हमें चीज़ों को समझना है कि कैसे हम कैलकुलेशन को ईजी बना सकते हैं। अब ईजी कैसे बनाएंगे, हमें 19 की जगह एक ऐसी वैल्यू यहाँ पर ढूंढनी है जो पूरी तरह 5 से मल्टीप्लाई हो सके। तो मैंने क्या करा, तो देखिए आप ध्यान से देखना एक चीज़। अब आपने क्या करा, आपने इसको एक ऐसा नंबर बनाया जो पूरी तरह 5 से डिवाइड हो जाए, तो इसके लिए मैंने 5 की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे। और आपको पता है अगर यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करी तो मुझे यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने ये माना होता कि इनके पास टोटल 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये में से 5% इन्होंने क्या कर दिया, दान, ठीक है। तो इनके पास कितने रुपये बचे, 95 रुपीज़। या फिर इसको इतना बड़ा खेलने की जगह आप ऐसे भी कर सकते थे। मैंने आपको थोड़ा सा ये इसलिए बताया क्योंकि अगर आपके दिमाग में ऐसे चल रहा हो तो आप सिंपल ये मान लेते कि आपने टोटल, आपको नहीं पता उनका टोटल प्रॉफिट है कितना, तो आपने टोटल प्रॉफिट 100 रुपये मान लिया। उस 100 रुपये में से इन दोनों ने 5% दान करा, यानी कि एक्चुअल में इन दोनों के बीच में जो पैसा बढ़ना है वो ये है। ये पैसा अगर इन दोनों के बीच में बट रहा होता तो आपको पता अगर इन दोनों के पास टोटल 5 रुपये होंगे तो उसमें से इसे 3 हिस्सा, इसे 2 हिस्सा मिलेगा, पर टोटल 5 नहीं, इन्हें टोटल 95 रुपये आपस में बांटने। इस 5 से कितना गुना आया था, 19। तो इसी तरह से अगर मैं x के हिस्से की बात करूं तो x का हिस्सा भी 19 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 57। परंतु क्वेश्चन कह रहा है कि भाई x का हिस्सा तो 57 है ही नहीं, x का हिस्सा तो कितना है, 8550। x का हिस्सा कितना है, 8550। इस 57 से कितना गुना आता है, 150 गुना आता है। तो इसी तरह से पूछा गया टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट आपने कितना माना था, 100, इसी में तो 5% दान किया था, तो टोटल प्रॉफिट भी 100 ना होकर 150 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 15123123, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसी को डाउट, हाँ भाई जल्दी बताओ, हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी को डाउट।
ओके बच्चे, आज अनब्लॉक करा दूंगा। मुझे पता नहीं है कि किसने ब्लॉक करा है, क्योंकि अब तो यहाँ टीम होती नहीं है, सिर्फ मैं अकेला होता हूँ इस रूम में, और बोर्ड होता है स्क्रीन, वहाँ से एक की आती है जिसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो मुझे तो पता भी नहीं होता, ना मैं किसी को बोलता ब्लॉक करने के लिए, और ना ही क्योंकि मैं बोलूँ भी तो किसको बोलूँ, और अनब्लॉक कराने के लिए भी मुझे नहीं पता। बहुत बड़ी टीम है। एक तो मैं यहाँ पे नया हूँ, यहाँ पर कोशिश करूँगा आज मैं वहाँ पे मैसेज डालूंगा कि सर एक बच्चा है जिसे ब्लॉक कर दिया गया है तो उसे अनब्लॉक कर देना। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई डाउट जल्दी बताओ। हाँ भाई, किसी को डाउट? अगर डाउट हो तो एक सेकंड में और जल्दी से समझ लीजिए। वैसे इसमें ऐसा है नहीं कि सब समझ नहीं आया होगा, ठीक है, या फिर आप दो नॉर्मल ये था एक्स और वाई, इन दोनों के पास कुछ जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को वो प्रॉफिट 3:2 में बटेगा, क्योंकि इन दोनों ने इन्वेस्टमेंट ही 3:2 में करी है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से जो टोटल प्रॉफिट हुआ है ना, हमें नहीं पता कितने का हुआ है, मैंने मान लिया 100 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ है, उसमें से 5% इन्होंने दान कर दिया, तो इनके पास 95 रुपीज़ बचे हैं। तो इन द एंड इन्हें 95 रुपीज़ आपस में बांटने थे। इस रेशो के हिसाब से अगर 5 रुपये होते तो इन दोनों के हिस्से में, इसके हिस्से में 3 रुपये, इसके हिस्से में 2 रुपये आते। पर क्वेश्चन कह रहा है जो अगर मैंने 100 रुपये माने उस कंडीशन पे कि इन दोनों में जो प्रॉफिट बढ़ना है वो 95 रुपीज़ है। इस 5 से कितने गुना था? 19। तो इस कंडीशन में एक्स के हिस्से में भी 19 गुना था, कितने रुपये आए थे? 57। बट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स का हिस्सा 57 नहीं है, कितना? 8,550, इससे कितने गुना था? ये 150। तो इसी प्रकार जो टोटल प्रॉफिट हमने 100 माना है वो भी एक्चुअल में 100 ना होकर 150 गुना आया था, कितना होगा? 15,123। ये आंसर आ गया। बताओ, बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है इसमें? अगला क्वेश्चन बताओ। हाँ भाई, बच्चों वाला क्वेश्चन था, कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? ओ भाई, मैंने किसी को ब्लॉक किया ही नहीं, मुझे नहीं पता लगता कहाँ से ब्लॉक होते हो तुम। ठीक है, यहाँ पे कोई मेरे पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है किसी को ब्लॉक और अनब्लॉक करने की। सच्ची बात तो यह है, सिंपल एक की आती है, उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उन्होंने मेरे को यहाँ पे एक सेटअप सा बना के दे रखा है इस तरह का कि डायरेक्ट यहाँ से क्लास चल जाती है। मतलब घर में ही, मान लो घर के साइड में ही मैंने स्टूडियो खोल रखा है, तो यहीं से हो जाती है क्लास। तो पता नहीं है इतना मेरे को। हाँ भाई, इस क्वेश्चन बताइए, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से बताना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दबाजी मत करना। क्वेश्चन सेकंड, आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए। हाँ भाई, आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए। टिक टिक 1, टिक टिक 2। हिंदी में क्वेश्चन नहीं था क्या? अरे था तो सही हिंदी में भी यार। अरे कहाँ जा रहा हूँ, लो। हाँ भाई बताइए, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। देखो यार, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड मेरे भाई एक कह रहा है कि सर टाइम पास करते हो, तो भैया तू पढ़ाई कर ले, तू कर दे इस क्वेश्चन को, मैं तो तुम्हारे को टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, देखो कह रहा है ABC एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ABC ने एक बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, विथ कैपिटल इन द रेशो 5:6:8। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड, ABC ने एक बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, और उन्होंने जो पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट की, वो इस रेशो में की इन्वेस्टमेंट 5:6:8। अब आगे क्या दिया गया है? एट द एंड ऑफ द बिजनेस दे रिसीव द प्रॉफिट। जब बिजनेस खत्म, मतलब समय खत्म हुआ, ठीक है, जब बिजनेस खत्म हुआ तो इन्होंने जो प्रॉफिट मिला इन्हें, वो किस रेशो में मिला? इस या हिंदी में पढ़ सकते हो, अपनी पूंजी निवेश की यदि उन्होंने 5:13:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया हो। तो जब बिजनेस खत्म हुआ तो एंड में उन्होंने देखा उन्हें जो प्रॉफिट मिला है वो किस रेशो में? 5:3:12। नीचे भी सेम है ना, ये 3 होगा, 3 13 है, यहाँ पे 3 बना लेना भाई, यहाँ पे 3 बना लेना इसको। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, इसे 3, ठीक है, अब सही है? हाँ अब सही है, आ जाइए, ठीक है, ओके। तो ये तो इन्वेस्टमेंट थी और ये प्रॉफिट का रेशो है। किस रेशो में प्रॉफिट? 5:3:12। तो देखिए दो तरीके हैं, एक थोड़ा लॉन्ग मेथड है, एक थोड़ा इजी मेथड है। ये किसका फ़ोन आ रहा है? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड।
हाँ भाई देखो यार पूरा, हाँ इन्वेस्टमेंट है 5:6:8, ठीक है। और अगर उनके प्रॉफिट की रेशो की बात की जाए तो 5:3:12 उनका प्रॉफिट का रेशो है। पूछा क्या गया है कि इन तीनों ने जो पैसा लगाया वो कितने कितने समय के लिए लगाया है, उस टाइम का रेशो बताइए। कितने कितने समय के लिए पैसा लगाया है उस टाइम का रेशो हमें पूछा गया है। तो निकाल देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे निकालेंगे, आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप एक बात देखिए, प्रॉफिट होता क्या था, प्रॉफिट होता क्या था। तो आज तक जो भी हमने 2-3 दिन से पढ़ाई, ये पढ़ा है कि अगर किसी ने 40 रुपये लगाए और किसी ने 30 रुपये लगाए, भैया ए ने 40 बी ने 30, तो जिसने जितना पैसा लगाया प्रॉफिट क्या होता है, इन्हीं दोनों का जो रेशो होगा, जिसने जितना पैसा लगाया, किस अनुपात में पैसा लगाया, वही प्रॉफिट है। परंतु दूसरी चीज़ ये भी डिपेंड करती है, मैं कह दूँ इसने 3 साल के लिए पैसा लगाया है और इसने 2 साल के लिए पैसा लगाया है, तो जितना पैसा लगाया और कितने समय के लिए, उससे जो रेशो मिलता है वो होता है हमारा प्रॉफिट का रेशो। यही तो हमने कल सीखा था, वही चीज़ हमारी यहाँ पर यूज़ होगी। कल वाली क्लास पढ़ी होगी तो आपको बहुत आराम से क्लास समझ आ जाएगी, नहीं तो आपको थोड़ा समय लगेगा। तो आप ये देखिए कि मुझे ये बताइए प्रॉफिट कैसे बना होगा। इस 5 के साथ कोई टाइम मल्टीप्लाई हुआ होगा, इसी तरह से इसके साथ कोई टाइम मल्टीप्लाई होगा 3 बना होगा, इसके साथ कोई टाइम मल्टीप्लाई होगा 12 बना होगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो 5 के साथ क्या टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 आ जाए 1, 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें 3 आ जाए आधा, और 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या आ जाए 12 आ जाए। तो आप देखोगे 3/4/3, 4/3 नहीं, 3/2, ठीक है। यानी कि अगर इसने 5 ने इस एक समय के लिए पैसा लगाया होता, 6 इस बी ने आधे समय के लिए, और इस सी ने ये पैसा 3/2 समय के लिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ये बनता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये, तो ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। इस बात को याद रखना, प्रॉफिट क्या होता है, कितना इन्वेस्ट करा है, प्रॉफिट क्या होता है, कितना इन्वेस्ट करा है और कितने टाइम के लिए। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताइए। बफरिंग हो रही है क्या? हाँ भाई बफरिंग हो रही है क्या? बफरिंग हो रही है क्या, जल्दी बताओ। अब तो सही होगी, सही होगी, सही होगी, बफरिंग सही होगी। हाँ भाई सही हो गया, सही हो गया। सही होगी, आ जाइए। अब इसका दूसरा तरीका और आप डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे, देखिए आप इतना कोई ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, देखते हैं, आ जाते हैं। पहले बताओ, अब तो सही होगी बफरिंग, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे, आपको क्या क्या गिवन है, प्रॉफिट का रेशो गिवन है, इन्वेस्टमेंट का गिवन है, गिवन है कि नहीं गिवन है। तो टाइम का अगर रेशो निकालना हो तो टाइम क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट। तो हमें किस किस का रेशो पता है, प्रॉफिट का। तो सबसे पहले प्रॉफिट का रेशो लिखेंगे, ABC के प्रॉफिट का रेशो ABC। तो प्रॉफिट का रेशो क्या है ABC के, तो प्रॉफिट का रेशो ये वाला है 5, 3 और 12, 5, 3 और 12। तो यहाँ पे प्रॉफिट का रेशो लिखा 5, 3, 12। इतना करने के बाद हम नीचे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट का रेशो। इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या, ऊपर वाला 5, 6, 8। तो यहाँ लिख देंगे 5, 6, 8। टाइम का रेशो क्या था, अभी मैंने बताया था, टाइम होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट। तो इनको डिवाइड कर दो, टाइम का रेशो आ जाएगा। कर देते हैं 5/5, कट जाएगा 1, 3/6 कट जाएगा 2 पे आधा, और ये 4, 4, 3 12, 4, 2 8, ये आ गया 3/2। ये आंसर आ गया। मुझे पता है कि होगा क्या, इस 2 को हटाने के लिए यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ 2 की, ऐसा करने से 2 बन जाएगा, 2 से 2 कट गया 1, 2 से 2 कट गया 3। जो आपको सही लगे वो आपका आंसर है। इसको डाउट? हाँ भाई जल्दी से ये बताओ, बफरिंग हुई कितनी देर के लिए थी, सेकंड बताना, सेकंड बताओ कितने सेकंड के लिए होती। कभी भी बफरिंग हो ना, कभी भी बफरिंग हो, क्लास छोड़ के नहीं जानी। होता क्या है, 2 नेट लगे हुए हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा सा दिल्ली से थोड़ा सा लोकल की तरफ थोड़ा सा इलाका है, तो यहाँ वाले जो नेट वाले हैं शायद रात में जाते हों तो शायद थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हो। तो दूसरा वाला जब चलता है तो हमने एक सिस्टम लगा रखा है कि ज़्यादा बफरिंग ना हो और जल्दी से वो नेट चल जाए।
तो शायद ये 5, 10, 15 सेकंड का थोड़ा सा गैप ले लेता होगा। ठीक है, हाँ भाई क्वेश्चन 3 बताएंगे जल्दी से। तो जब भी थोड़ा सा जो बफरिंग होती है 10 सेकंड की हुई होगी, 20 सेकंड की तो नहीं हुई होगी, 10 सेकंड की बफरिंग होती होगी, 10 सेकंड की ज़्यादा मेरे हिसाब से 10 सेकंड की बफरिंग होती होगी। तो प्लीज़ कोई भी बच्चा जाया मत करो, इतना सेकंड तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, समझ रहे हो कि यार 10-15 सेकंड के लिए भी अगर आप वेट नहीं कर सकते, 10-15 सेकंड में छूमंतर हो जाते हो तो मज़ा नहीं आता ना यार। क्वेश्चन 3 बताइए, आपके पास 30 सेकंड है। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन 3, आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो बफरिंग जब भी हुआ करे बैठे रहा करो, ऊपर से रिफ्रेश कर लिया करो। ठीक है, कभी भी कहीं मत जाया करो, क्योंकि ना आप चले जाते हो तो डबल गुस्सा बन जाता है दिमाग में कि हमने इतना यहाँ पे सिस्टम लगा रखा है नेट वगैरह का, तब भी बफरिंग हो जाती है। तो एक ना ऐसे लगता है कि यार कि थोड़ा सा। ठीक है, ओके मेरे भाई, ओके, लव यू। आ जाइए जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन 3 देखिए, देखते हैं क्या करा क्वेश्चन। वैसे भी आप बहुत कम होते आ रहे हो, 10,000 बच्चे आते थे, अब कितने कम होते आ रहे हो, तो तुम समझ नहीं सकते फ्रस्ट्रेशन लेवल। और आप कम क्यों हो रहे हो, क्योंकि मैच की वजह से। और ये चीज़ अच्छी लगती है, बच्चा ना जब पढ़ाई को दूसरा ऑप्शन रख देता है, मतलब कि टीचर जो उसके लिए मेहनत कर रहा है कुछ नहीं, वो खुद की मेहनत जो उसे जॉब देगी वो भी उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए मनोरंजन जब बड़ी चीज़ हो जाती है कि एक IPL YPL जिससे वो लोग पैसा कमा रहे हैं, आपके घर में 1 रुपया नहीं देंगे, पर नहीं, थोड़े क्षणिक सुख जो कुछ देर का सुख है उसके देखने के चक्कर में बच्चे यहाँ पर क्लास छोड़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बुरा लगता है। कह रहे A और B स्टार्टेड अ बिजनेस, और उन्होंने जो पैसा लगाया वो 2:3 में लगाया। ठीक है, A और B ने एक व्यापार शुरू किया, इस व्यापार में उन्होंने 2:3 के अनुपात में निवेश किया। ठीक है, तो उन्होंने A और B ने इन्वेस्टमेंट की किस रेशो में, 2:3 में। उसके बाद आगे क्या कहा गया, A 10,000 रुपये और निवेश करता है, तो उनके निवेश का, अगर A 10,000 रुपीज़ और इन्वेस्ट कर देगा तो जो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो है वो क्या नज़र आएगा हमारे को, 3:2। क्या नज़र आएगा, 3:2, ये लिखा हुआ 3:2। अब एक बात आप मुझे ध्यान से बताइए, 3:2 है ना दोनों जगह। ठीक है, ए ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, करे हुए थे, उसने कुछ इन्वेस्टमेंट और करी। किसने करी है, ए ने। बी ने तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी। यानी कि अगर मैं नए जो पैसे मेरे पास इकट्ठे हुए तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर देखूंगा तो भाई बी के पास, बी ने जितना पहले दिया था अभी भी उतना ही है। हाँ, चेंजेस ए में आ जाएंगे। तो मैं क्या कहूंगा कि देखा जाए तो बी ने पहले बिजनेस में 3 रुपए लगा रखे थे, तो अभी भी 3 ही लगा रखे हैं। बी का 4 थोड़ी बन जाए जब बी ने पैसा ही नहीं लगाया। हाँ, ए ने जो जितना पहले लगाया था, ए में बदलाव आना बनता था, चेंज आना बनता था, क्योंकि ए ने थोड़ा ज़्यादा लगा दिया है। तो यार ये वाले जो रुपए हैं, बी का जो हिस्सा पहले और अभी का, ये आपस में बराबर होना चाहिए। बराबर कैसे बनाया जा सकता है, तो बराबर बनाना हमें आता है कैसे, वही मिक्सचर एलिगेशन, इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई, इसके साथ 3 की। परंतु रेशो का रूल ये कहता है यहाँ 2 की मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 2 की, और यहाँ 3 की तो यहाँ भी 3 की, जिस कारण से ये हो चुका है 4, ये हो चुका है हमारा 6। इसकी बात करते हैं, ये 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6। ऐसा करते ही हमने देखा कि भाई बी का पहले हिस्सा भी 6 था, अभी भी 6 है। तो अब थोड़ी सी ना सेटिस्फैक्शन मिली, हाँ भाई अब चीज़ें देखने से ऐसा लग रहा है बिल्कुल संतुलित है, बिल्कुल सही तरीके से लगी हुई हैं। इस कंडीशन में अगर ए की बात करते हैं तो ए ने पहले 4 रुपये इन्वेस्ट कर रखे थे, तो अब 9 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं। पहले से कितने ज़्यादा, 5। परंतु क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में कहा गया कि भाई साहब पहले से ए ने 10,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए हैं। कितने इन्वेस्ट कर दिए, 10,000 रुपये ज़्यादा। इससे कितने गुना आया था, इस 5 से एक्चुअल में 2,000 गुना आया था। तो इसी तरह से ए ने जो शुरू में इन्वेस्ट करे थे वो भी 4 ना होकर अपने आप से 2,000 गुना ज़्यादा कितने इन्वेस्ट करे होंगे, 8,000। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताओ। हाँ भाई
मेरे भाई ये क्वेश्चन तो मैंने आज तक नहीं करवाया होगा कभी, और मतलब पुराना और नया क्या भाई, आगे आ जाइए। क्वेश्चन 4, बताओ क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। ठीक है, बताइए क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, जल्दी बताओ भाई। हाँ भाई बताइए, क्वेश्चन 4 जल्दी से। जल्दी से बताएंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के और आराम से बताएंगे, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर जी आप तो पुराने क्वेश्चन करा रहे हो। भाई मेरे भाई आज तक तो मैंने यूट्यूब पे ये वाले क्वेश्चन ही नहीं पढ़ाए, ये तो आज और कल में 2 दिन में तो ढूंढ के नए क्वेश्चन की जो हाल फिलहाल में है वो लगा के दिए हैं आपके लिए कि भैया जो इस 1-1.5 साल में क्वेश्चन आए वो वाले आपके सामने ढूंढ के लाया हूँ। मतलब बच्चे को ना मतलब कुछ भी बोलना है, कुछ भी, और उसको उसके भैया जिसने एक तो नाम याद नहीं है, नहीं तो उससे पूछता तू ये आंसर दे भाई पहले सबसे। हाँ भाई बताओ जल्दी, 4th क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी से आंसर देंगे। पढ़ लो आराम से, पढ़ लो क्या आंसर होगा इसका, पढ़िए आराम से। ओके एवरेज मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो आराम से पढ़ो, हो जाओगे से हो जाओगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड एंटर इनटू पार्टनरशिप, ठीक है। एक्स इन्वेस्ट्स 1/4 पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल। एक्स ने जितना भी टोटल पैसा लगाया होगा बिजनेस में, जैसे एक्स था, वाई था, जेड था, भाई साहब किसी ने कितना पैसा लगाया, किसी ने कितना लगाया, तो उस पैसा जो लगाया गया था उसके बारे में ऐसे बता रखा है कि जो भी टोटल पैसा था उसका 1/4 हिस्सा जितना भी बनता था उतना तो एक्स ने लगा दिया अकेले, ठीक है। तो एक्स ने लगा दिया टोटल का 1/4 हिस्सा। वाई के पास आए, कितने समय के लिए लगाया, समय को बाद में चेक कर लेंगे, पहले देख लेते किसने कितना पैसा लगाया। वाई की बात करी तो वाई ने लगाया 1/5, यहाँ पे देख लेना वाई ने कितना हिस्सा लगाया, टोटल जो भी पैसा इन्वेस्ट हुआ था उसका 1/5 हिस्सा तो वाई ने लगा दिया, ठीक है। और जेड ने कितना लगाया, तो जेड ने जो बचा हुआ पैसा तो वो जेड ने इन्वेस्ट कराया, जो भी बचा हुआ होगा, हमें नहीं पता कितना है, पर जो भी बचा हुआ पैसा है वो जेड ने इन्वेस्ट कराया। अब आप एक बात बताइए, टोटल पैसा आपको पता है कितना इन्वेस्ट हुआ है, नहीं पता, मुझे पता है, मुझे भी नहीं पता। तो टोटल हमें नहीं पता कितने रुपए इन्वेस्ट हुए हैं, तो मैंने क्या करा, इस 4 और इस 5 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 20। मैंने मान लिया टोटल 20 रुपये इन्वेस्ट किए गए। इन 20 रुपयों में से 1/4 हिस्सा तो एक्स ने लगाया है बिजनेस में, 1/4 कितना हो जाएगा, यानी 5 रुपये। तो एक्स ने बिजनेस में कितने रुपये लगाए, 5 रुपये। वाई की बात करें तो वाई ने कितना लगाया, टोटल का 1/5, तो वाई ने बिजनेस में 4 रुपये लगाए। और जेड की अगर हम बात करते हैं तो जेड ने कितना पैसा लगाया है, तो एक्स और वाई 5 और 4 9, इन दोनों ने मिलकर जितने रुपए लगाए हैं, एक्स और वाई इन दोनों ने मिलकर जितने रुपए लगाए हैं इन तीनों ने जितना भी रुपए लगाए हैं 20 रुपए, इसमें से एक्स और वाई ने कितना लगा दिया, 9। तो 20 में से 9 अगर इन दोनों ने लगा दिया तो बचा कितना, 11। वो 11 किसने लगाया हुआ, जेड ने, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाई, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइम पर, क्योंकि देखिए अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो प्रॉफिट होता है किसने कितना पैसा लगाया है और कितने समय के लिए। तो अगर मैं एक्स की बात करूं तो अगर एक्स ने 5 लगाए तो वाई ने 4 तो जेड ने 11। अब कितने कितने समय के लिए लगाए हैं, एक्स ने लगाया है कितने समय के लिए पैसा, 1/4 समय के लिए। वाई ने लगाया कितने समय के लिए, 1/2 समय के लिए। और जेड ने लगाया कितने समय के लिए, पूरे समय के लिए, यानी 1 समय के लिए। प्रॉफिट का रेशो निकालना, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले काटा पीटी करने से पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, यहाँ से 4 हट जाए, यहाँ से 2 हट जाए। और ऐसा कब हो सकता है, जब यहाँ भी 4 की मल्टीप्लाई हो जाए और यहाँ भी 4 की, और अगर 4 और 4 यहाँ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। ऐसा करने से आपका ये 44 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, और ये 4 से 4 कट जाए 5। अब यहाँ से एक्स वाई और जेड के प्रॉफिट का रेशो आ चुका है कि अगर
इन तीनों का जो प्रॉफिट का रेशो ये है, इसके हिसाब से 44, 8 और 5 13, 13 और 44 57। अगर टोटल 57 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ होता और उसमें से किसके बारे में पूछा गया है, प्रत्येक का हिस्सा, अगर 57 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट होता तो उसमें से एक्स का हिस्सा 5, वाई का 8 और जेड का 44 रुपये होता, परंतु टोटल प्रॉफिट 57 नहीं है, कितना है 1140। इससे कितने गुना था, इससे 20 गुना। तो इसी तरह से हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है प्रत्येक का हिस्सा, तो प्रत्येक का हिस्सा, इसका हिस्सा भी 20 गुना आया था, कितना हो जाएगा, इसका हिस्सा भी 20 गुना आया था, कितना हो जाएगा 160, और इसका हिस्सा भी 20 गुना आया था, कितना हो जाएगा 880। कौन सा ऑप्शन, पहले वाला। किसी को डाउट, हाँ भाई जल्दी बताओ। हाँ भाई जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट। अगला क्वेश्चन देखिए 5th। हाँ भाई, हाँ भाई देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए 5th क्या कर रहा है, जल्दी बताइए। देखो यार 5th क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या कर रहा है। आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। 30 सेकंड, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। मेरे भाई देखो, रिवीजन क्या करो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो चुके रिवीजन, रिवीजन क्या करो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि अभी क्वेश्चन हो पा रहे हैं, बाद में नहीं हो रहे, इसका मतलब रीज़न ये है कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा, उतनी बार बार प्रैक्टिस क्या करो, बार बार, ठीक है। देखो यार क्वेश्चन 5th क्या कर रहा है, जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन 5th क्या कर रहा है। ओके ठीक है, देखिए फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक पार्टनरशिप हुई जिसमें एक्स ने इन्वेस्ट करा कितना, 1/6 भाग, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं एक्स ने कितना इन्वेस्ट करा है, 1/6। फिर वाई के पास जाते हैं, वाई ने कितना इन्वेस्ट करा, 1/3 भाग। वही सेम क्वेश्चन है, वाई ने कितना इन्वेस्ट करा, 1/3 भाग। जेड ने कितना इन्वेस्ट करा, जो भी बचा हुआ तो जेड ने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। टोटल कितने रुपए थे बिजनेस में, कितने रुपए लगाए गए, हमें नहीं पता। तो हमने क्या करा, एक वैल्यू मान ली जो 6 और 3 से पूरी तरह कट जाए, और वो वैल्यू निकल कर आई कितनी, 6। अगर टोटल 6 रुपये बिजनेस में लगाए गए होते तो उस 6 का 1/6 हिस्सा, यानी कि एक्स ने लगाया होता बिजनेस में 1 रुपया, इसी 6 का 1/3 हिस्सा यानी कि 2 रुपये लगाए होते वाई ने। और अगर मैं जेड की करता हूँ बात, तो इस 6 में से 1 और 2 3 रुपये लगा चुके हैं, और बचा हुआ 3 रुपये किस कौन लगाता, जेड, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट किस रेशो में बढ़ता है, प्रॉफिट का रेशो निकालने के लिए हमें दोनों चीज़ चाहिए कि किसने कितना पैसा लगाया है, वो तो हमें पता लग चुका है किसने कितना लगाया है, पर कितने समय के लिए लगाया है। तो समय की बात की जाए तो एक्स ने 1/6 भाग लगाया, और कितने समय के लिए, 1/6 समय के लिए। तो एक्स ने लगाया 1/6 समय के लिए। वाई की बात करते हैं तो वाई ने 1/3 समय के लिए लगाया। दो ये चीज़ ना शायद यहाँ पे मिस है, ऊपर 1/3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ इंग्लिश में थोड़ी सी मिस है, यहाँ पे तो 1/3 आएगा, ये यहाँ पे लिख लेना आप, ठीक है। लीजिए, एक बटे 3, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। हाँ भाई इंग्लिश वालों, मुझे लग रहा है आपको यहाँ पे डाउट हो रहा हो शायद, ठीक है।
ओके ठीक है, आ जाइए। तो इसने 1/6 समय के लिए पैसा लगाया। इसकी बात की जाए तो इसने लगाया 1/3 समय के लिए पैसा। और जेड की बात की जाए तो जेड ने टोटल जितना भी टाइम था, तो टोटल टाइम हमने कितना लिया, 1, तो टोटल 1 समय के लिए पैसा लगाया। तो इनके प्रॉफिट का अगर रेशो निकाला जाए तो प्रॉफिट का रेशो कितना आ जाएगा हमारा, निकाल लेते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 6, यहाँ से 3 हटाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ 6 की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ भी 6 की और यहाँ भी 6 की। ऐसा करते ये 6 से 6 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 से 2 पे कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 आ जाएगा, और ये 6 3 18 आ जाएगा। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमें पता लगेगा कि 18 और 4 22 और 1 23, अगर टोटल 23 रुपये रहे होते तो उस 23 में से वाई का हिस्सा कितना होता, 4। पर टोटल 23 रुपये नहीं है, टोटल कितने रुपए हैं, 23,000 रुपये। टोटल कितने हैं, 23,000 रुपये। इससे कितने गुना आया था, 1000 गुना आया था। तो इसी तरह से अगर वाई की बात करें तो वाई का हिस्सा भी 4 ना होकर अपने आप से 1000 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 4000 रुपये। किसी को डाउट, हाँ भाई जल्दी बताइए। लो भाई बताओ भाई, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है। हाँ भाई क्वेश्चन 6 देखिए क्या कह रहा है, जल्दी से। हाँ भाई जल्दी बताइए। ओके देखो क्वेश्चन 6 देखते हैं हमारा क्या कहने वाला है। आ जाइए जल्दी से। देखो इसमें क्या कह रहा है, ABC 3 पार्टनर हैं, वो किसी बिजनेस के पार्टनर में, उन्होंने सोचा चलो भाई एक बिजनेस ही करते हैं। अगले लग गए बिजनेस में, ठीक है। तो हुआ क्या, ए ने टोटल जो भी प्रॉफिट था, ठीक है, ए ने जो शेयर करा, जो शेयर था ए का होता 3/16 हिस्सा। एक व्यापार में ABC 3 साझेदार थे, ए का लाभांश कुल लाभ का 3/16 था। तो जो भी टोटल प्रॉफिट होना था उसका 3/16 ए को मिलने वाला था। बी की बात करें तो बी को कितना मिलने वाला था, बी को 1/4 हिस्सा प्रॉफिट के रूप में। और अगर सी की बात करें तो सी को ये नहीं बता रखा कितना मिलने वाला था, सी को सीधा सीधा ये बता रखा है कि उसे एक्चुअल में मिले कितने हैं। हिस्सा नहीं बताया कि 1/4 1/2, टोटल प्रॉफिट ही बता दिया कि सी के हिस्से का सी रिसीव्स ₹243। तो सी को 243 रुपीज़ मिले। टोटल प्रॉफिट के बारे में ना आपको पता ना ही मुझे पता, तो क्या किया जाएगा, एक ऐसी वैल्यू मानेंगे जो 16 और 4 से पूरी तरह कट जाए, ठीक है। तो हमने ढूंढने लगे भाई वो वैल्यू क्या होगी, तो हमने देखा 16 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 16। तो मैंने मान लिया टोटल 16 रुपये ही इन्हें मतलब प्रॉफिट हुआ होगा। कोई भी इन्होंने बिजनेस को चलाया, उस बिजनेस में एंड में 16 रुपये का प्रॉफिट हो गया। उस 16 में से ए को मिला 3/16 हिस्सा, यानी कि अगर 16 रुपये टोटल प्रॉफिट होता तो इस 16 का 3/16 हिस्सा यानी 3 रुपये का प्रॉफिट ए को होता। बी की बात करते हैं तो बी को 1/4 हिस्सा, यानी कि बी को प्रॉफिट होता 4 रुपये का। और अगर ए को 3 रुपये का प्रॉफिट है, बी को 4 रुपये का प्रॉफिट है, तो सी की अगर बात की जाए तो सी को कितने का प्रॉफिट हुआ होगा। तो जब मैं 16 रुपये मान रहा हूँ तो इस 16 में से ए को 3, बी को 4, 4 और 3 7, 16 में से 7 का कितना बचा, 9। तो 9 हिस्सा आना चाहिए था सी के हिस्से में, परंतु सी का हिस्सा कितना है 243। इससे कितना गुना था, 9 2 18, 9 7 63, 27 गुना। पूछा किसका है, पूछा है बी का। तो बी का भी एक्चुअल प्रॉफिट 4 ना होकर 27 गुना आया था, 108 रुपये रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। किसी को डाउट, हाँ भाई जल्दी से बताइए। बताओ मेरे भाई जल्दी, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ भाई बताओ। ओके बहुत बढ़िया। विनीत चौधरी मेरे भाई, मुझे भी खुद नहीं पता। हाँ भाई बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। हाँ भाई बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7।
मेरे भाई सुबह वाली जो 9 बजे वाली क्लास है, जो आपकी 9 बजे वाली क्लास होती है, मैंने क्या सोचा है इस पूरे हफ्ते, ठीक है, घुटन सी हो रही यार, देखो सुबह अगर 9 बजे वाली क्लास की बात करें तो मैं क्या करूँगा कि जो ऐप पर क्लास लेता था, अब मैं पूरे हफ्ते की एक क्लास संडे को ले लिया करूँगा। इस पूरे हफ्ते की एक ही क्लास मैं क्या करा करूँगा, संडे को इकट्ठी एक ही ले लिया करूँगा। उससे होगा क्या कि एक तो आपको 12 रैप पे नहीं जाना पड़ेगा और वही पूरी 3-1 घंटे की ले लूँगा। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना प्रीवियस ईयर के, सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करके जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, एक पूरी सीरीज़ आपके सामने ला के संडे को रख दूँगा। उससे होगा क्या, उससे जब आप इस वाली क्लास को लोगे तो आपको एक अलग ही वो मिलेगा, कहते हैं कि एक ही क्लास से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो सुबह 9 बजे होगी ये वाली क्लास, तो सभी आ जाना। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। देखो कह रहा है ABC स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशो 1:2:4। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। A, B और C, ये 3 जने थे। इन्होंने ना पैसा इन्वेस्टमेंट करा किस रेशो में, 1:2:4। ठीक है, 1:2:4। आगे क्या बताया गया है, इसको 4 यहाँ लिख लेते हैं, 2 को थोड़ा सा यहाँ, मुझे लगता है जगह बहुत ज़्यादा लगेगी इस क्वेश्चन में, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, 1:2:4। ठीक है, ओके। अब आगे आए तो आगे क्या कहा गया है, आफ्टर 6 मंथ, यानी जब 6 महीने बीत चुके थे तो हमने देखा 6 महीनों तक तो जिसने जितना पैसा लगाया था वो उसी पैसों के साथ बिजनेस में लगा रहा। यानी 6 महीनों तक ये भी इसी 1 रुपये के साथ लगा रहा, ये 2 के साथ और ये 4 रुपये के साथ बिजनेस में बना रहा। परंतु 6 महीनों के बाद में इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया। क्या एक्स्ट्रा कर दिया, ए ने कहा यार थोड़ा और ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। ए ने क्या करा, जितना पहले लगा रखा था उसका आधा और एक्स्ट्रा बिजनेस में लगा दिया। यानी कि अगर बात की जाए तो उसने पहले 1 रुपया लगा रखा था, इसी का आधा और, एक का आधा आधा होता है, यानी आधा और जब उसने इन्वेस्ट करा तो एक्चुअल में देखा जाए तो आगे जो पैसा जिस पे उसे प्रॉफिट मिलने वाला था वो पैसा था 3/2। तो आगे जितना भी समय बचा हुआ है, तो पूरे 1 साल बाद हम देख रहे हैं जो टोटल प्रॉफिट चेक हो रहा है 1 साल बाद चेक हो रहा है, तो आगे 6 महीने और बचे हैं। तो अगले 6 महीनों तक उसने जो पैसा लगाया वो कितना है, 3/2। तो पहले 6 महीने तक 1 रुपये के हिसाब से और अगले 6 महीने तक उसने 3/2 रुपये के हिसाब से अगले 6 महीने तक वो बिजनेस में चला। अब आ जाते हैं आगे, यहाँ पे बी की बात करें तो बी ने क्या करा, जितना पहले लगाया था उतना ही सेम पैसा और लगा दिया। अगर हिंदी में पढ़ते हो, बी ने अपनी निश्चित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश की। तो बी कितने रुपए के साथ चल रहा था, 2 के साथ, तो इसने 2 रुपये और इन्वेस्ट करे, तो इसने 4 रुपये इन्वेस्टमेंट करके यानी कि अगले 6 महीने के लिए 4 रुपये के साथ चलाए। ठीक है, सी के पास आए तो सी ने जितना लगा रखा था उसका 1/4, यानी अगर सी ने 4 लगा रखा था तो उसमें से 1 रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं करा, उसने 1 रुपया निकाल लिया। सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस निकाल लिया। यानी कि आगे अगले 6 महीने के लिए अगर 4 में से 1 निकाल लिया तो वो 3 रुपये के साथ चलने वाला है, तो आगे वो 3 रुपये के साथ चले अगले 6 महीने के लिए। ठीक है, बस जो करता है काट दीजिए, जल्दी जल्दी देखते हैं, इसको ले लेते हैं, इससे काटते हैं। देखिए क्या कॉमन है इन सब में, 6 कॉमन है, 6 6 6 6 6 6, काट दिया। ठीक है, अब इसकी अगर बात करें तो ये कितना बचा हमारा, इसी को रख देते हैं, चलो 1 + 3/2। ठीक है, रेशो ये बचा हमारा 2 और 4 6, ये बचा हमारा 4 और 3 7। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 × 2 और 3 5/2 6 7। उन्होंने रेशो ही पूछा कि किस, जो इन द एंड जो भी प्रॉफिट होगा वो उन्हें किस रेशो में मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 5 6 × 12 और 7 2 × 14, तो इस रेशो में 5:12:14, 5:12:14 सी। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट? हाँ भाई जल्दी बताओ।
बफरिंग हुई थी क्या? बफरिंग नहीं हुई शायद, अगर हुई होती तो बच्चे बता देते। बफरिंग नहीं हुई मेरे भाई। कभी कभी आपका खुद का भी नेट चला जाता होगा शायद, ठीक है, तो कोई बफरिंग नहीं हुई, ठीक है। आगे आइए अगले क्वेश्चन पर देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। बताइए क्या कह रहा है, ठीक है, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, जल्दी से क्वेश्चन 8 बताइए जल्दी से, क्या कह रहा है। हाँ भाई जल्दी बताओ, क्वेश्चन 8 क्या कहना चाहता है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन 8 बताइए क्या कह रहा है, जल्दी से। क्या हो गया? देखो, अगर 8th क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ इतना हजार, 9 लाख रुपए का प्रॉफिट उसने बनाया, ठीक है। ठीक है, उसमें से 20% उसने टैक्स के रूप में दे दिया। तो अगर इसका 20% निकाला जाए तो 9 2 18, 1,80,000 हटा दिया तो बचा 7,20,000, ठीक है। तो एक्चुअल में जो उनके पास प्रॉफिट बचा, ये बचा जो उन्हें बांटना था। अब वो बांटना किस किस में था, पी क्यू आर में, और किस रेशो में बांटना था, इस रेशो में। तो पी क्यू आर में जिस प्रॉफिट को बांटना था वो किस रेशो में बांटना था हमारे को, 1:1:1/2, ठीक है। तो 1:1:2, इस रेशो में उन्हें बांटना था, ठीक है। तो अब अगर आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये 2 एकम 2 और 1, 3/2, और ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। आगे आते हैं। अब एक चीज देखिए, अगर इस 2 की बात की जाए तो 2 एक बार आके इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, साफ साफ होगा। अगर इस 2 की बात की जाए तो या तो आप दूसरे तरीके से देखिए, आप इस 2 को हटाने के लिए 2 की गुणा यहाँ करोगे, 2 की गुणा यहाँ, 2 की गुणा यहाँ, जिस चक्कर में 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, और ये 4। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो भी प्रॉफिट है वो इन रेशो में, इनके बीच में पड़ने वाला, किस रेशो, 2:3:4। इसी चीज़ को आप डायरेक्ट कर सकते थे, यार ये किसी दिन मुझे गिराएगा, इसी चीज़ को आप डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे, देखिए आपको, देखो किसी और के नीचे कुछ नहीं है ना, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इस 2 को हटा के इधर और इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल, सबसे आसान तरीका क्या है, इस 2 को यहाँ से हटाओ, यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो जो नया रेशो बन गया है प्रॉफिट का वो क्या है, 2:3:4। तो हम कह सकते हैं कि अगर टोटल 3 2 5 और 4 9 रुपये होते, तो उसमें से इन तीनों वैसे, इसका 2, इसका 3 और इसके 4 पे, इस तरह से इनके बीच में पैसे बढ़ रहे होते। परंतु टोटल 9 रुपये नहीं है, कितने रुपये टोटल, 72,000 रुपये, 72,000 का 7,20,000। इससे कितना गुना आता, इससे 80,000। तो इन सभी का हिस्सा, इसका 80,000 गुना आता 1,60,000। इसी तरह से इससे कर दो, इससे कर दो, आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। कौन सा, 8 4 32, ये वाला। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताइए, किसी को डाउट? 8 3 24, ये वाला नहीं आएगा, रुक जाओ। 8 3 24 32, ये वाला 16 16, अच्छा ये वाला सॉरी, ये वाला आएगा, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या करा है। हाँ भाई क्वेश्चन 9 देखिए क्या करा है, जल्दी से बताइए। कोई कुछ करा मेरे भाई, पहले इतनी बुद्धि खराब होती है तुम्हें पढ़ाने में, और राहुल सर पहले ऐसे ही रहे, और क्या मैं नाच करूँ भैया यहाँ पे हैं।
हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 11250 आर डिवाइडेड, समय है ना अभी हमारे पास, ठीक है, 11250 आर डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी सो डैट ए में रिसीव 1/2 एज मच एज बी एंड सी टुगेदर रिसीव। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, परंतु इसको क्या करते हैं, एक पार्टनरशिप की एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया, डेली वहाँ से बोल दिया जाता है कि आप सर समय पर छोड़ दिया करो, तो एक एक्स्ट्रा क्लास लूँगा इस संडे को। उसमें जितने भी टफ क्वेश्चंस हैं ना सारे करा दूँगा आपको, जितने भी संडे को टफ क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको करा दूँगा। ठीक है, पार्टनरशिप की एक संडे को क्लास लूँगा, तो जितने भी टफ क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करा दूँगा। ठीक है, ओके, किसी को डाउट दिक्कत? ठीक है मेरे भाई, और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और सही समय पर बने रहा करो। जैसे आप कम होते हो और एक तो बफरिंग होती है ना, तो मेरा माइंड पढ़ाने से सीधा हट जाता है। अब जब से जैसे शुरुआत बहुत अच्छी करी थी मैंने, जैसी बफरिंग हुई ना, मेरे सारा गुस्सा इस बात पे आता है कि मैं डेली कहता हूँ कि 3 नेट लगवा रखे हैं। एक वो इतना बड़ा सिस्टम सा उठा रखा है इन्होंने, जो हमारे टेक्निकल वाले सर जी हैं, और परंतु यार फिर भी नेट नहीं चलता तो बहुत अजीब सा लगता है। ठीक है, ओके, तो लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। और ये अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं और कुछ बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बचे हैं, उसे करते हैं हम संडे को। ठीक है, संडे को करेंगे पार्टनरशिप के टफ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला काम जो है आपका वो क्या होना चाहिए, अभी के अभी जाओ और जाकर राहुल देसवाल सर्च करो। कहाँ पे राहुल देसवाल सर्च करोगे, इस तरह से अभी के अभी जाइए, RAHUL राहुल DESHWAL राहुल देसवाल आप सर्च कीजिए, तो आपको एक प्रोफाइल दिखेगी इस तरह से। तो इस प्रोफाइल पे जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद आपको एक इस तरह की प्रोफाइल आएगी, उस पर यहाँ पे फॉलो पे क्लिक कर सकते हो, और फॉलो के बाद यहाँ पे सी ऑल का साइन दिखाई देगा, और उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से एक क्लास दिखेगी सबसे ऊपर। ये तो बहुत पुरानी स्क्रीनशॉट है, उस क्लास पे क्लिक करके आप नोटिफाई भी कर लेना। ये क्लास कराने वाला हूँ मैं आपको, जो कि आने वाले संडे को होगी सुबह 9 बजे, SSC एग्जाम वाली कैटेगरी में फ्री होगी बिल्कुल, ऐप के ऊपर अनअकैडमी की। उसमें जितने भी आज तक प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी रिपीटेड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस हैं, वो सभी क्वेश्चंस कराऊँ जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात देखिए, ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो हाँ, और अगर नीचे वाली प्रीवियस क्लासेस भी आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर करा रखे हैं वहाँ पर मैंने। और आप में से कोई भी बच्चा अगर कोर्स परचेज करना चाहता है तो अनअकैडमी की ऐप पर जाके सिंपल RDSIR सर 10 कोड का यूज़ कर सकते हो आप। ओके स्टूडेंट्स, तो लव यू सभी को। अब कैसे कहाँ जाना है SSC एग्जाम वाली कैटेगरी में, तो आप हर जगह से क्लास ले रहे हो, वहाँ पे बताया जाता है। जाइए RDSIR सर 10, जैसे आप जब आपको बताया जाता है कैसे जाना है, तो वहाँ पर जाओ, तो जहाँ पे भी किसी का भी कोड लगाते हो तो इस कोड को भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, किसी का भी कर सकते हो यूज़, तो RDSIR सर 10 कोड यूज़ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, एक ही कोड से आपको सभी का पूरा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल जाए। ओके, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, बाय।